हेलो गाइस, ये सचिन प्रजापत और आज वीडियो की तरह हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट मैथ्स के लेक्चर की, बेसिक मैथ्स, जो कि नाटक का हम पहले लेक्चर कवर कर चुके थे लाइंस और एंगल्स के ऊपर। आज बात करते हैं यार किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्या क्या सर्कल के अंदर कहां पर एंगल बनते हैं, कोड डायमीटर के साथ साथ एंगल के क्या रिलेशंस होते हैं, ये सब कुछ आज इस लेक्चर के अंदर कवर कर दूंगा। और साथ ही साथ के अंदर सबसे बड़ी चीज कि पहला लेक्चर जो मैंने किया था लाइंस और एंगल्स के ऊपर, उसके अंदर वो पूरा कॉन्सेप्ट मिलाकर और आज का मिलाकर हम मोस्टली एक बेसिक पार्ट कवर कर देंगे रिलेटेड टू एंगल्स। क्लियर आता है। और इसके बाद एक नेक्स्ट और लेक्चर आएगा बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे एरिया वाले क्वेश्चंस के ऊपर, जिसके अंदर हम किसी भी शेडेड पोर्शन का एरिया निकालते हैं। ये इतने टाइप्स के क्वेश्चन ही, एंगल वाले और एरिया वाले क्वेश्चन ही नाटक पिछले 2 टाइम में पूछ रहा था और अभी भी पूछने के चांसेस हैं, मतलब यही पूछेगा क्योंकि सिलेबस सेम है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं जल्दी से फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए पूरा सर्कल के ऊपर बात करते हैं। सर्कल से पहले एक दो चीजें थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में रह गई थी। वो ये कि हमारे पास बात करता हूँ सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल। लेट से कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल हम समझते हैं कोई भी 4 कॉर्नर वाला है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर बात करने, इसके अंदर स्क्वायर रेक्टेंगल सब इसमें आ जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटर कोई भी होता है तो इस सबका सम कितना होता है, एंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, सबको बताइए। ठीक है, एक बता रहा हूँ बस बेसिक शुरुआत करने के लिए वीडियो को। कितना सम होता है इनका सबका अंदर का, ये जितने भी एंगल्स होते हैं इन सबके अंदर कितना होता है, 360 डिग्री होता है सबका सम। ठीक है, या फिर हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है। ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर का सम कितना, 180 डिग्री होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज यार, लास्ट क्लास के अंदर आपके बहुत सारे कुछ कमेंट आए थे कि एक चीज शायद मैंने गलत बता दी थी आपको स्टार्टिंग में। मतलब लास्ट क्लास के अंदर एक आइडेंटिटी मैंने गलत बताई थी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। शायद ये a प्लस बी का होल क्यूब मैंने गलत बता दिया था। गलत का मतलब शायद मैंने गलत लिखनी आ गया था मुझसे। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सही है, शायद मैंने 3 की जगह 2 लिख दिया था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, लाइंस और एंगल्स वाले में, तो उसके लिए सॉरी यार, थोड़ा शायद गलती से लिखनी आ गया हो। बाकी यहाँ पर 3 होता है। ठीक है, आप में से बहुत कमेंट आ रहे थे तो तब जाके मुझे पता चला कि हाँ यार ये शायद थोड़ा सा 2 लिखनी आ गया उसकी जगह। ठीक है ना, तो ये क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हम बात कर रहे थे किसकी, यहाँ पर सम ऑफ एंगल्स की। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल 360 होता है सबका, और ट्राइंगल का होता है 180। एक होता है ध्यान रखना पेंटागन का, रेगुलर पेंटागन। पेंटागन कैसा होता है, ऐसा कुछ करके होता है पेंटागन। ये पेंटागन, ये जितने भी एंगल्स होते हैं पेंटागन के अंदर के, ये सब, ये इनका सम कितना होता है, 540 डिग्री होता है। ये पेंटागन के अंदर का सम 540 डिग्री। ये लास्ट जो हमारे पास नाटक के 2 अटेम्प्ट हुए थे, उन दोनों अटेम्प्ट के इस पेंटागन के क्वेश्चन आए थे, और वहां पर ये चीज काम आई थी कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 540 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखना कि पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 540 डिग्री होता है। ये अभी आया था लास्ट दोनों अटेम्प्ट के अंदर आया था, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट आया था, मतलब ये चीज का यूज हो रहा था। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल 4 कॉर्नर का हो, उन सबका सम 60 डिग्री, और ट्राइंगल 3 कॉर्नर का है, सम 180 डिग्री सबका एंगल्स का, और पेंटागन जो कि 5 कॉर्नर का है, इन सबका सम कितना हो गया, 540 डिग्री। तो ये तुमको बेसिक याद होना चाहिए, 3, 4 और 5 कॉर्नर का। क्लियर है तक। अब चलते आगे सर्कल की शुरुआत करते हैं। सर्कल के अंदर क्या है, सबसे पहले सर्कल हम जानते हैं सर्कल कैसा होता है, सबको पता ही है। इसको क्या हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। अब मैं बहुत सारे सर्कल बनाऊंगा, कैसा कोई टेढ़ा, कोई कैसा बड़ा छोटा कैसा भी बन जाएगा, उसको छोड़ देना, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, सर्कल कैसा भी बन सकता है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज आती है सर्कल के अंदर, देखो क्या होता है, सबसे पहले तो हम जानते हैं ये चीज क्या होती है, रेडियस। सेंटर से लेकर किसी भी डिस्टेंस तक की उसके रेडियस कहलाती है। और बात करते हैं डायमीटर, तो रेडियस का जस्ट डबल, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये पूरी को क्या बोलते हैं, जो लाइन सेंटर से पास होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर होती है, एंड टू एंड तक। ठीक है ना तक, सिंपल बताइए यार, शुरुआत करने के लिए ऐसे बता रहा हूं। एक और चीज इसके अंदर आती है, कोई भी लाइन इज लेस देन डायमीटर, डायमीटर से कोई सी भी छोटी लाइन है उसको क्या बोलते हैं, कोड ऑफ सर्कल। कोड जिसको पता होगा, CHORD कोड, CHORD कोड। ये 9, 10 के आपने ये चीज पढ़ी होगी कि कोड ऑफ सर्कल क्या होता है, ये चीज। लेट से सेंटर है, तो सेंटर के अलावा कहीं भी लाइन होती कोई सी भी, लेट से ये हो गया, या फिर ये कोई लाइन हो गई, ये कोई सी भी लाइन होती छोटी सी डायमीटर के अलावा, जिसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। या फिर एक्चुअली में बात करूं तो डायमीटर की डेफिनेशन यही है कि लार्जेस्ट कोड, ऐसी कोड जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा हो, वो क्या होगा, एक्चुअली में डायमीटर ही है। क्योंकि अगर कोई कोड सेंटर से पास कर जाती है तो वो एक्चुअली में डायमीटर ही बन जाती है। ठीक है, तो डायमीटर की डेफिनेशन में कोड से निकल कर आई है। तो सबसे पहले कोड आया था, उसके बाद आई थी डायमीटर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, ये बिल्कुल छोटी चीज है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज द डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होगी, डायमीटर होगी। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम नंबर, एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप समझ लो इसको। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट डज ईच पेयर ऑफ इन कॉमन सर्कल, मतलब ये बोल रहा है कि 2 अगर मैं सर्कल के पेयर लेता हूं, लेट्स से ये 2 पेयर, मेरे पास 2 सर्कल है,
ये बोल रहा है कि अगर मैं दो सर्कल से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट बन सकते हैं, मतलब कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या कुछ भी होगा तो इनके कॉमन पॉइंट कितने मैक्सिमम बन सकते हैं, ट्राई करते हैं कितने केस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये पहला केस, ये रहा, जिसके अंदर दो सर्कल आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, तो इनके कॉमन पॉइंट कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है ना, तो कॉमन पॉइंट सीपी मतलब कॉमन पॉइंट कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या केस हो सकता है। सुनो, मैं दो पेयर को लेते हुए इनको आपस में इधर उधर कर रहे हैं, जैसे ये तो हो गया। अब बात करते हैं अगर मैं पहला सर्कल तो ये ले लूं और दूसरा सर्कल इसके अंदर ले लूं, तो इसके अंदर कॉमन पॉइंट कितना हुआ, 0। तो यानी कि ये वाला भी केस ऊपर वाला ही हो गया। यहां तक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, ये फर्स्ट केस के अंदर ये 2 हो गए। ठीक है, सेकंड बात करते हैं और क्या हो सकता है, जब अगर कोई सर्कल या ये सर्कल हो एक, या फिर कोई सर्कल ऐसे ऐसे आपस में बाहर की तरफ टच कर रहा हो, तो इनमें कॉमन पॉइंट 1 हो जाएगा। कौन सा, ये वाला हो जाएगा, ये 1, तो एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो इसका कितना होगा, सीपी 1 हो जाएगा, इसका कॉमन पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, एक इसके अंदर एक और केस कौन सा हो सकता है, अगर कोई सर्कल इस टाइप से हो, ये चीज, ये मतलब ये बाहर की तरफ ना होगा, अंदर की तरफ एक पॉइंट पे मीट कर रहा हो, ऐसे कॉर्नर बिल्कुल एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, इसके अंदर भी कॉमन पॉइंट 1 हो जाएगा। यानी कि ये, तो ये सेकंड वाले के भी 2 केस हो गए, पहला और दूसरा। ये हमको पता होना चाहिए कितने केस होते हैं मैक्सिमम। अब बात करते हैं क्या इससे भी ज्यादा कॉमन पॉइंट आ सकते हैं, 2 सर्कल के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल। कैसे आएंगे देखो, इसको मिटा देता हूं मैं। अगर बात करूं केस नंबर 3 की, तो अगर मैं 2 सर्कल इस टाइप से ले लेता हूं, आपस में मैंने ओवरलैप करा दी इनको, तो कितना कॉमन पॉइंट हुआ, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। यानी इसका सीपी कितना हो गया, कॉमन पॉइंट 2 हो गया। ठीक है, अब क्या और मैक्सिमम नंबर 3 पॉइंट आ सकते हैं, 4 पॉइंट हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यानी कि मैक्सिमम, क्योंकि देखो इसके इस वाले केस के अलावा और कोई केस हो नहीं सकता ना यार, बाकी केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब या तो ये पूरा अंदर चल जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर ये चीज मत समझना कि ओनली ये फर्स्ट भी यही और सेकंड भी यही, मैंने फर्स्ट को इसी को ऊपर रख दिया उठा के, ये नहीं होगा, वो तो बिल्कुल ही सेम सर्कल हो जाएगा। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं कोई डिफरेंट सर्कल हुआ अलग अलग साइज के, तो उसके अंदर कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो कॉमन पॉइंट कितने, 2 मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ऊपर तो होगा नहीं। ठीक है, 3 तो बन नहीं सकते, तो मैक्सिमम नंबर कितना बोलते हैं, 2। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने होते हैं 2 सर्कल के बीच में, पेयर के बीच में, तो आप 2 बोल सकते हो। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। तो ये तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं यार कुछ, अब बात करते हैं, मैं थोड़ा स्टेप वाइज चल रहा हूँ, ऊपर से ऊपर नीचे से ऊपर चल रहा हूँ, डायरेक्ट ऊपर वाली चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक से समझते जाएंगे। ठीक है, अब लेट से मेरे को बोला है एक सर्कल है, मेरे को बोला है इस सर्कल का मेरे को सेंटर निकालना है। आपको सेंटर दिया नहीं, मतलब सेंटर कहां होगा। ठीक है, सेंटर निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज हमने पढ़ी होगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी मैं आगे बात करूंगा कंस्ट्रक्शन के अंदर कैसे एंगल निकालते हैं लाइंस के साथ। अभी मैं यहां पर बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन, ये वाला कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, देखो अगर मेरे को किसी सेंटर का, किसी सर्कल का सेंटर नहीं बताओ कि कैसे निकालते सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है, हम यहाँ पर बनाएंगे कोड मैंने आपको बताया, तो कुछ भी हो सकता है कोड। लेट से कोई भी 2 कोड बना दो, लेट से मैंने बना दी पहली कोड यहाँ पर और दूसरी बना दी, ऐसा कुछ ही मैंने कोई भी 2 कोड बना दी, कहीं भी बना दी 2 कोड। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर आर्क बनाएंगे, आर्क काटेंगे, आर्क हम लेंगे कंपास कैसे होगा, वो कंपास रख के मैंने काटते हैं ना आर्क कंस्ट्रक्शन के अंदर 9-10 के अंदर। लेट से मैं हाथ को मेरा कंपास बना लेता हूँ, तो ये कंपास बना लेता हूँ। ठीक है, ये अपनी पेंसिल होती है, ये ऊपर आर्क लगाते हैं, तो अपन यहाँ पर रखते कंपास की निप को, और इससे यू पहला वाला कट लगाते हैं आर्क, और फिर यहाँ पर रख के ये दूसरा वाला लगाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा समझो, इस कॉर्नर पर रख के पहला और ये दूसरा, सेम इस साइड भी करते हैं, यहाँ रख के लगाते हैं पहला और इधर रख के लगाते हैं सेम दूसरा, यानी कि ऐसा कुछ क्लियर आता है। फिर इसके साथ भी ये चीज करेंगे, यहाँ रख के लगाएंगे ये चीज पहला, फिर यहाँ रख के दूसरा, ये पहला और दूसरा, ये यहाँ पर मीट करेगा। फिर इसके अंदर सेम यहाँ भी करेंगे, तो ये पहला सब छटेगा, फिर इन दोनों को मीट कर देता आप, इसकी लाइन इसको और इसका जो आया था वो इसको, फिर ये दोनों जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो क्या होगा, सेंटर हो जाता है। बोले समझ में आया, यानी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का यूज होता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हमको सिंपल कंपास रख के आर्क निकालना होता है। 9-10 में पढ़ा होगा, अब मैं इसको बोलने के बाद थोड़ा सा आपको याद आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे किसी भी कोड को हम अगर बाइसेक्ट करें, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कोड का सेंटर निकाल रहे हैं, और कोड का सेंटर जहां मीट करता है वो सर्कल के ऊपर ही मीट करता है हमेशा, कोड का सेंटर, किसी भी सर्कल के कोड का सेंटर। क्लियर आता है, तो ये सब कुछ आपको थोड़ा सा बताना था, ध्यान रखना। ठीक है, इसके वजह से जनरली क्वेश्चन इतना आएगा नहीं, क्योंकि यार कंस्ट्रक्शन तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन, मतलब ये तो वो वाला क्वेश्चन हो गया, हैंड रिटन वाला, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया ना, 10th बोर्ड वाला हो गया, तो ये थोड़ा नहीं आ सकता। अपने तो एमसीक्यूज होंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, पर लेकिन तो भी डायग्राम में आ जाए तो आ जाए। ठीक है, पता होना चाहिए। अब चलते थोड़ा सा एक प्लस लेवल की तरफ, अब ध्यान से समझते जाना। अभी जो लास्ट 2 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो यहां से आए थे, अब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो, ठीक है ना, इसको समझ तो चलेंगे ध्यान से। सबसे पहली चीज,
ध्यान सुनो, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि किसी भी सर्कल, लेट्स से सर्कल है, ये क्या थी हमारे पास, कोड, ये सर्कल की क्या है, एक कोड है, यहां तक क्लियर है। ये सर्कल की कोड और ये सेंटर है, मतलब एक्चुअली में क्या, ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको पूरी ले लूं रेडियस, एज ए रेडियस मान लूं उसको, पूरा रेडियस थेट से थेट तक, तो इस लाइन के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो यहां से आती है ये चीज, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। और इसको अगर मिलाऊं, ये यहां से लेकर यहाँ, ये चीज, तो ये क्या होगी, रेडियस, और ये रेडियस, ये चीज रेडियस होगी और ये चीज रेडियस होगी। और इसको अगर मैं यहां से लेकर यहां तक ही मिलाता हूं ओनली, ये सेंटर वाली लाइन, तो ये क्या होगी, रेडियस नहीं होगी, ये ओनली इस जो कोड के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ये चीज लाइन। ये देखना मेरे सेंटर ओ से लेके, ये कॉन्सेप्ट अभी सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर क्वेश्चन इससे आया था, सिंपल सा। कैसा आया था, अब इसके अंदर क्या करना है, उसने ये कोड दी थी और इसकी लेंथ दे दी थी 20 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। अब वो क्योंकि ये सेंटर पे इसको डिवाइड कर रही है, तो ये इस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये लाइन। इसका मतलब ये लाइन और ये लेंथ, ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाती है, ये और ये दोनों इक्वल हो जाती है, यानी ये पूरी 20 है, तो ये होगी 10 और ये होगी 10। और उसने क्वेश्चन में इस वाली लेंथ की हाइट दे दी थी, कितनी, 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट, यहां से लेकर यहां तक की। उसने बोला रेडियस निकाल दो, तो क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सिंपल, ठीक है ना। लेट्स इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, इसका नाम दिया डी। तो कौन सा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ओ डी ए, ओ ए डी। इस ओ ए डी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम कितना होगा, आर स्क्वायर, ये यहां से आते रेडियस थी जो हमको निकालनी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना होगा, पूरा 20 था, बेस कितना होगा 10, हाफ होगा ओनली, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस ये, और ये कितना होगा, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यानी कि ये सर्कल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट कहाँ काम आता है, जहां पर कोड और ये दोनों रेडियस जो ऊपर से आ रही हो, या फिर जो लाइन आ रही हो सेंटर से लेकर प्रोजेक्शन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तब ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट काम आता है। और अधिकतर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, नाटक के सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया था, सिंपल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, वैल्यूज अलग थी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना हमको। अब इसके अंदर एक और चीज क्या आती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो ये बन रहा है ऐसा कि कोई भी कोड है उसके ऊपर एक लाइन आ रही है। अब ये कॉन्सेप्ट कहीं भी बन सकता है, कहीं भी का मतलब सोचो, अगर मैं सर्कल को रोटेट कर दूं, ठीक है, और ये चीज अगर ऐसा हो जाए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो ऐसा कुछ बन जाए, ये चीज, ये तो भी सेम ही चीज है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको देख कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कि भैया हमने तो ये वाला पढ़ा था, इसके अंदर नीचे आ रही हो, अब ये उधर जा रही लाइन, इसका मतलब क्या है। अब यार वो सेम ही तो चीज है, उसको तो राउंड कर दिया उसको, उससे क्या मतलब यार। अब भले मैं इसको और पूरा इस वाले ट्रायंगल को ऊपर ले जाऊं, उसको ये ऐसा कुछ बना दूं, ये चीज, तो क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पता होना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए एग्जाम के अंदर कि ये वही चीज है, बस उसको रोटेट करके हमारे सामने रख दिया है, इसलिए तो बोलते हो क्वेश्चन को घुमा के रख दिया है। घुमाने का मतलब क्या होता है, चीज तो वही है ना, बस थोड़ा सा घुमा दिया उसको, ठीक है, तो बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज नहीं करनी। अभी इस वीडियो के लास्ट के अंदर मैं इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखना। जो अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है और उसने इस चीज को ढंग से समझी है, तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर जाते जाते एक क्वेश्चन दूंगा आपको लास्ट में, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे जाकर कमेंट करना है, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट ढंग से समझा और वीडियो को पूरी देखी, और लास्ट में जाकर आपको क्वेश्चन आ गया। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। अब वीडियो को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एक थोड़ा टेंजेंट। टेंजेंट पता है क्या होती है, किसी भी सर्कल के ऊपर अगर मैं ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि सर्कल को टच होकर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं सर्कल, टेंजेंट ऑन सर्कल। जैसे ये लाइन गई यहां से, ये निकल गई, इसको बोलेंगे इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो गई, किसी भी टच करके निकल गई एक पॉइंट पे, ये यहां पर इस पॉइंट के ऊपर टच करके निकल गई। अब यहां से एक और चीज क्या होती है कि कोई भी रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ये चीज ना सेंटर, ये सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, है रेडियस होगी सर्कल की, ये जो बात करूं ये चीज, ये रेडियस होगी, ये क्या होगी रेडियस, तो ये रेडियस हमेशा क्या होगी, इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना हमेशा ये चीज, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो रेडियस हमेशा किसी भी टेंजेंट के ऊपर, जहां पर मतलब टेंजेंट कौन सा होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये टेंजेंट ऐसा नहीं कि यहां से लेकर यहां पर मिला तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, नहीं, जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट, उस पॉइंट के ऊपर रेडियस हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि पॉइंट एक पॉइंट के ऊपर ही कॉन्टेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज पूरी परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये चीज याद रखना। अब इसके अंदर एक और, इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, जो देखो लेट्स से ये तो एक टेंजेंट थी, अब मैंने इसी पॉइंट से दो टेंजेंट बना दी। लेट्स से ये एक को बना दी मैंने, लेट्स से ये वाली, ये चल गई, ये एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकाल दी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और क्या होता है, सुनो, किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट निकालता हूं, और वो दो टेंजेंट जहां पर कट करती है, लेट्स से ये इसने कट करा ए पे, इसने कट करा बी पे, और टेंजेंट कहां गई, ओ से, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमेशा होता है, फिक्स है,
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। एक पॉइंट से कहीं भी टेंजेंट बना दो, कहीं से भी, जैसे ये हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये हो गया, ये दोनों लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। कोई सा भी पॉइंट, भले पॉइंट यहाँ हो, भले पॉइंट यहाँ पर, भले पॉइंट आपके यहाँ पर हो, कहीं से भी बना दो, एक पॉइंट से दो टेंजेंट अगर जा रही है तो जहां पर मीट कर रही है दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है हमेशा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है जो कि होता है एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि अभी नाटक सेकंड अटेम्प्ट में आया था। पर ये एरिया वाला क्वेश्चन है तो कि हम इसको अगले नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा एरिया की बात करूंगा, ठीक है। अभी मैं एरिया के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन ओनली एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर है, ये थोड़ा हमको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी रेडियस सेम, ये भी सेम रेडियस, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हमारे पास इसके अंदर यार एक कुछ आता है जो सुनो। अब मैंने आपको बोला था कि अभी जो मैंने आपको बोला था वही चीज कि किसी भी कोड के ऊपर बात कर रहा हूं, अगर ये लाइन किसी भी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसको दो इक्वल पार्ट के ऊपर डिवाइड करेगी। ये चीज हम यहाँ तक सीख गया, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखो, मैंने आपको बोला था अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूं, ठीक है, तो लेट से ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये चीज ऐसा कुछ रोटेट कर दिया और ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं, जो सुनो, एक और सर्कल ले आ रहा हूं, छोटा सा सर्कल। वो कौन सा होगा सर्कल, ये जिसका सेंटर यहां होगा। बोलने का मतलब क्या हुआ, मैंने एक ऐसा सर्कल ले आया जिसका डायमीटर इस बड़े वाले सर्कल की कोड के इक्वल है। यानी कि इस बड़े वाले सर्कल की जो ये कोड है ना, ए बी, ये ए बी कोड इस छोटे वाले सर्कल की क्या डायमीटर है। और मैंने इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपको दे दी, कितनी, लेट्स से 2 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी छोटे वाले सर्कल की डायमीटर कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े वाले सर्कल की कोड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ये लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ये होगी 4 पूरी, ये 4 होगी, ये पूरी 4 होगी। और मैंने आपको बोला ये दोनों इक्वल होती है, यानी कि ये होगी कितनी 2 और ये भी कितनी होगी 2 हो गई, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ठीक है। और बाकी ये चीज हमको एग्जाम में दी होगी तो वापिस बोला बड़े वाले सर्कल की रेडियस निकाल लो, तो निकाल लेंगे। यानी कि सेम क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा कर दिया, आपको एक को सर्कल दे दिया एक्स्ट्रा, तो कंफ्यूज हो गया स्टूडेंट यार एक को सर्कल एक्स्ट्रा दे दिया, इससे क्या रिलेटेड है, ये चीज है। उसने बोला कि बस वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, वो ऐसा बोलेगा कि दोनों की कोड, बड़े वाले सर्कल की कोड और छोटे वाले सर्कल की डायमीटर दोनों इक्वल है। मतलब समझ जाना कि ये वाली सिचुएशन बन रही है जहां पर ये वाली चीज हो रही है, तो बस ये ट्रायंगल के अंदर याद रखना ये चीज। तो उसकी रेडियस से निकाले ना डायमीटर, और डायमीटर इस वाली सर्कल की बन जाएगी कोड और पूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। फिर आप जो भी करना हो आपको कर लो। उसने ये चीज पूछी, ये जो भी पूछा निकल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे ऊपर का नाटा पूछ ही नहीं सकता, ये बात समझ लो। पर तो भी हम इससे ऊपर चलते हैं ताकि हम थोड़ा सा आगे चलेंगे एक स्टेप, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं और इसके अगले वाले, ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है। अब एक वर्ड आता है जो आपने सुना होगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है, जिसका दो सर्कल का सेंटर एक हो। भैया ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। देखो ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर सेम है। यानी कि एक छोटा सर्कल होगा और एक बड़ा सर्कल होगा, जाहिर सी बात यही होगा, एक बड़ा एक छोटा और दोनों का सेंटर सेम है। इन सर्कल को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। कहीं भी आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्वेश्चन में बहुत सारा आ सकता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है बता दो। अब जिसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही नहीं पता हो तो वो क्या करेगा, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल याद रखना जिसका सेंटर सेम होता है दो सर्कल का। अब इसके अंदर भी अगर देखो, अभी जो अपने लास्ट में चीज सीखी थी ना कि वो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा प्रोजेक्शन, वो यहाँ भी तो पॉसिबल है। कैसे, लेट से मैंने आपको बोला कि कोई चीज है, ये एक लाइन है, ये बड़े वाली सर्कल की भी कोड है। अब देखो ये छोटे वाले सर्कल की भी कोड है, यहाँ पर दोनों सर्कल की कोड क्या एक ही हो गई। और यानी कि ये सिचुएशन कब हो सकती है, जब सेंटर सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो। यानी हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोल दे कि दो सर्कल है जिसकी कोड सेम है और उनकी रेडियस अलग अलग है, तो आपको कर ही नहीं पाओगे ना स्टूडेंट। जिनको कॉन्सेंट्रिक नहीं पता हो तो वो तो पता नहीं चलेगा कि यार दो सर्कल की रेडियस अलग अलग होने के बाद कोड सेम कैसे हो सकती है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इस केस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल में पॉसिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस पता होना चाहिए चीज क्या है। अगर चीज पता नहीं होगी ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बस पता होना चीज क्या लग रही है वहां पर, तो क्वेश्चन 2 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या लग रहा है, बिल्कुल बेसिक। बस यही है बेसिक मैथ्स, यही पूछ रहा है नाटा 2 अटेम्प्ट से, लास्ट 2 अटेम्प्ट से। और ये स्टूडेंट को नहीं आ रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। याद रखना है तक, तो ये चीज क्लियर कॉन्सेप्ट। इसके नाम पे सेम बात करूं तो ये चीज ये हो सकता है, इसको यहां से मिला दो ये, तो ये बड़ी वाली क्या होगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और छोटी वाली क्या होगी, छोटे वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है, सेम यहां से अगर डाल दो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ये तो ये क्या होगा इसके
परपेंडिकुलर होगा। तो सेम काम अपन छोटे और बड़े में मिलाकर यहाँ कोई कुछ भी आपको दे दिया, कोई भी पूछ लिया, निकाल सकते हैं रिलेशन। सिंपल क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जहां पर ये होता है कोड और प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही काम आती है। क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं ना, एक इधर बनता है एक उधर बनता है, तो बस राइट एंगल ट्रायंगल जहां दिखता है वहां पर क्या काम आती है, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब जहां पर आपको दो साइड पता हो और थर्ड वाली साइड निकालनी हो तो बस पाइथागोरस थ्योरम, एक ही उपाय है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ यहाँ तक क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक ट्राइंगल और सर्कल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसा होता है। लेट्स यार मैंने आपको बोला है एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल तो वैसे हम जानते हैं अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे बात करूं जनरल बात करूं तो एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। और एंगल कितना होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये हमको पता है। ये होता है क्या चीज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, ये तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड आपस में इक्वल होती है और तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 60 60 आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल 60। ये दो कंडीशन तो हमको पता है किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की होती है। अगर जिसको नहीं पता हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक थर्ड कंडीशन और होती है जो कि फिक्स है। जैसे ये दो कंडीशन फिक्स है, तीनों साइड्स इक्वल पहली और दूसरी, तीनों एंगल इक्वल। एक थर्ड कंडीशन और होती है, वो कौन सी होती है, ध्यान से सुनो जिसको नहीं पता हो। लेट्स अगर मैं एक ऊपर से एक डालता हूं क्या चीज, मीडियन। ठीक है, ये पॉइंट ए से एक मीडियन डालता हूं जो कि नीचे परपेंडिकुलर है, ध्यान देना, ए बी और सी। लेट्स ये सेंटर है, ध्यान दो। ऊपर से एक मैंने डाला एंगल बाइसेक्टर मान लो या फिर जो भी मान लो, मीडियन एक डाला ऊपर से परपेंडिकुलर, मीडियन लाइन खींची ऊपर एंगल से और ये आई नीचे परपेंडिकुलर जो कि इसके पूरी हाफ में आ रही, बीच में सेंटर में। और ये पॉइंट है लेट्स से डी। ठीक है, और ये क्या है, सेंटर इस ट्रायंगल का सेंटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंटर ये वाला। इसके अंदर क्या होता है, एक कैसे होता है कि ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर ये इस लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये फिक्स ध्यान रखना, 2 और 1 क्या चीज, 2:1। ये जो पॉइंट है ना सर्कल, ये मिड पॉइंट ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट इस ए और डी लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। याद रखना हमेशा। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, कैसा आ सकता है। अब किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहले सुनो। लेट्स आपको बोला है कि आपको ए वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट दे दिया, ठीक है, और आपको बोला कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर वाला फाइंड कर दो, सेंटर वाला पॉइंट निकाल दो। कैसे निकालोगे, बस सेक्शन फॉर्मुला लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मुला हमको पता ही है यार, सेक्शन फॉर्मुला कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास रेशियो है ना, तो रेशियो के अंदर हमारे पास सेक्शन है, तो मतलब सेक्शन के अंदर क्या है, रेशियो वाला फॉर्मुला जो हमारे पास होता है वो लगा देंगे सेक्शन फॉर्मुला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मुला बोलते हैं रेशियो वाला, जो भी हम रेशियो का यूज करते हैं कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, सेंट्रिक कोऑर्डिनेट ये हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लेंगे ऐसे। कोई सा भी एओडी दे दिया तो वो वाला निकाल लेंगे, या फिर लेट्स आपको सेंटर वाला पॉइंट दे दिया और ए वाला पॉइंट दे दिया, आपको डी वाला पॉइंट निकालो ये भी निकाल सकते हैं। लेट्स अगर मान लो आपको ए वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट दे दिया और आपको बोला कि ओ और डी दोनों पॉइंट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। ये हम जानते हैं डी बी और सी का मिड पॉइंट है, तो क्या इन दोनों में लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मुला। ठीक है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो डी वाला पॉइंट निकल जाएगा, फिर डी वाला निकल जाएगा, ए वाला हो गई तो वो वाला निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मुला लगा के। ठीक है, मतलब ये रेशियो वाला यूज करके, मतलब क्लियर है ना सब कुछ। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 2:1 में डिवाइड करता है सेंटर, इक्विलेटरल एंगल का ही केस है बस ओनली। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें थोड़ी सी एक और चीज देखो ध्यान से, वो ये, अगर मैं बात करूं कि इस ट्रायंगल को मैंने एक सर्कल के अंदर फिट कर दिया, अब ध्यान देना क्या होता है, क्या किया सुनो। इस ट्रायंगल को लेट से ये सर्कल के अंदर मैंने फिट कर दिया, इस ऐसा कुछ, इस ट्रायंगल को एक सर्कल के अंदर मैंने फिट कर दिया, समझे, थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है। सर्कल के अंदर इस ट्रायंगल को फिट कर दिया, क्लियर दिख रहा है तक। अब इसके अंदर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है, वो ये देखो, कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा सेम, इसके अंदर फिट करने से कोई चेंज नहीं हुआ। क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हमेशा क्या होता है, इसको आप कहीं भी रख लो, सर्कल के अंदर रख लो, सर्कल के बाहर निकालो, इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सेम। अगर इसकी रेशियो 2:1 में डिवाइड करेगा सब कुछ होगा। यहाँ पर एक नई चीज ये है, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर सर्कल का भी सेंटर यही है, ये याद रखना हमेशा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी ट्रायंगल जो किसी भी सर्कल के अंदर अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल रख दूं और उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर और सर्कल का सेंटर दोनों का सेंटर सेम ही होगा। क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, एक्चुअली में एक साइक्लिक ट्रायंगल है। साइक्लिक मतलब समझते हो, क्योंकि यहाँ पर तीनों एंगल सेम होते हैं। तो जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल सेम होते हैं उसको बोलते हैं साइक्लिक ट्रायंगल। या फिर किसी भी फिगर के अंदर सब एंगल सेम होते हैं ना, उसको बोलते हैं साइक्लिक फिगर। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी पेंटागन, मैंने बोला था वो साइक्लिक पेंटागन होना चाहिए, साइक्लिक पेंटागन जिसकी पांचों साइड्स इक्वल हो, साइक्लिक पेंटागन। उसके अंदर का एंगल का सम होता है 540 डिग्री, मैंने आपको पहले बोला था साइक्लिक। तो साइक्लिक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
साइक्लिक वर्ड जब भी आता है किसी भी फिगर के साथ, इसका मतलब उसका सेंटर और वो सर्कल का सेंटर जो भी होगा वो दोनों का सेंटर सेम होगा। ये चीज क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा कुछ स्टार्टिंग है या अभी का, वीडियो को रिवर्स करो और ढंग से समझते चलो, क्योंकि मैं अभी जो समझा रहा हूँ वो आगे काम आने वाला है, इस वीडियो के आगे काम आने वाला है। ठीक है, मैं आपको स्टेप वाइज लेकर चल रहा हूँ, स्टेप वाइज लेकर चल रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको आगे का नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्टेप वाइज +1 +2 +3 +4 यूं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब चलते हैं इसके अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते आगे बढ़ते हैं। अब एक और आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो ध्यान रखो। यहां तक पूरा क्लियर है? अब एक आता है, ये एक सर्कल है, लेट्स से ये इसका सेंटर है, सेंटर से एक लाइन गई, ये क्या होगी हमारे पास? डायमीटर होगी, ये हम जानते हैं। डायमीटर के दो एंड पॉइंट, इनको बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट होते हैं ना, वो किसी भी सर्कल के पार्ट के ऊपर हमेशा 90 डिग्री एंगल सबटेंड करते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। कौन सा? ये को जैसे बोला, ये एंगल, ये एंगल क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, कोई कहीं भी होगा, जैसे यहां हो गया, ये एंगल भी 90 है, कहीं भी हो सकता है एंगल, कहीं भी। लेट से यहां हो गया ये वाला एंगल, ये सब 90, ये सब 90। लेट से यहां हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेट से यहां हो गया, ये सारे एंगल 90। मतलब कि समझ लो क्या चीज बोलने का मतलब, कि डायमीटर के ऊपर जितने भी एंगल सबटेंड होते हैं ना, इसके एंड पॉइंट से लेकर डायमीटर के किसी भी सर्कल के पार्ट पे कहीं भी कर लो आप, चाहे वो यहाँ कर लो, यहाँ कहीं भी कर लो, कहीं भी कर लो, सारे एंगल कितने 90 डिग्री होते हैं, फिक्स है। क्योंकि क्या है ना, देखो एक्चुअली में लेट से मान लो एक अगर 90 होता है तो बाकी सब 90 कैसे? क्योंकि ये अगर मान लो एक यहाँ पर है, लेट से ये वाला एक 90 है, अगर मैंने बोला कि इस मैंने एंगल को उठाकर यहाँ से इधर मूव कराया, तो इसको जब मैं मूव करा रहा हूँ तो दोनों जो लेंथ है ना, दोनों एंड पॉइंट से जो लेंथ आ रही, लाइन आ रही, वो दोनों एक साथ मूव कर रही है। और कोई भी चीज सर्कल के ऊपर जब एक साथ मूव करती है तो उनका एंगल सेम ही रहता है, क्योंकि सर्कल तो यार पूरा एक इक्वी डिस्टेंस है ना हर एक जगह से, मतलब सर्कल की तो लेंथ अलग अलग नहीं है, सर्कल तो पूरा सेम है, मतलब पूरा गोला है, पूरा गोल है, तो उसके अंदर कोई भी एंगल हमेशा सेम ही रहता है, अगर कोई भी रोटेट कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है तो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी आगे भी अपने आएगा और समझ जाना, वैसे ये चीज याद रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये मात्र छोटा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर समझो एक स्टेप ऊपर चलते हुए ध्यान से सुनना। लेट्स से सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने बोला एक कोड है, कोड हम समझ गए क्या होता है? कोई भी लाइन, कोई भी लाइन डायमीटर को छोड़ के, डायमीटर के अलावा कोई भी लाइन, लेट्स से ये एक कोड है, ये एक कोड है। ठीक है, अब मैंने बोला ये एक सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर लेट्स से ये कोड कोई एंगल बनाती है, लेट्स से एक्स, ये चीज ये एक्स। मैंने बोला कोई भी कोड है, लेट्स से ए बी, ये सेंटर ओ था, ये ए बी क्या होती? ओ सेंटर के ऊपर एक्स एंगल बना रही है, मतलब इसके एंड पॉइंट्स, इस कोड के एंड पॉइंट एक्स एंगल बना रहे हैं। अब ये सेम कोड अगर सर्कल के किसी भी पार्ट के ऊपर एंगल बनाती है वाई, लेट से मैंने बोला कि यहां पर ये सब कुछ, ये एंगल कितना है? वाई। याद ध्यान सुनते जाना, ये कौन सा? वाई एंगल, ऑप्शन डी हो गया, ये डी बने बोल दिया, या फिर सी बोल देते हैं इसको, सी। सब कुछ समझ में आ रहा है? एक कोड है जो कि सेंटर के ऊपर एक्स एंगल बना रही है, और वही कोड के एंड पॉइंट्स सर्कल के किसी भी पार्ट, चाहे यहाँ पर ये सी वाला पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ कहीं भी एंगल वाई बना रहा है, कुछ भी होगा। अब ये एक्स और वाई में रिलेशन है, क्या है? एक्स इजिकल टू 2y, ये फिक्स्ड है, जिसको नहीं पता हो समझ लो। इसके ऊपर नाटन सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट भी काम आया था, अभी मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा आगे कौन सा क्वेश्चन आया था। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई भी कोड हो, वो सर्कल के ऊपर जो एंगल बनाती है वो एंगल जस्ट डबल होगा किसका? बाकी कहीं भी वो एंगल बना रही है उसका। या फिर क्या बोल सकते हैं अपन कि हमारे पास जो कोड कहीं भी एंगल सबटेंड कर रही है किसी भी पार्ट के ऊपर, वो जस्ट हाफ होता है किसका? वो एंगल सबटेंड करती है सर्कल के सेंटर के ऊपर उसका। कुछ ही बोल दो, मतलब x इजिकल टू 2y, मतलब x जस्ट होगा डबल होगा किसका? y का। ये हमेशा करना, ये रूल है। ठीक है, फिक्स है यहाँ तक? ये चीज समझे, ये सब डिराइव्ड है और ये चीज हमको दिखती भी है, हम इसको डिराइव नहीं, हमारा डिराइव का कुछ काम नहीं आएगा, बस हमको पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट इससे सॉल्व होता है। ठीक है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा मत कर देना, इसको डबल मत कर देना, क्योंकि देखो दिख भी रहा है, ये वाला देखो बड़ा एंगल और वो छोटा है। ठीक है ना, कोई भी एंगल जितना पास में होगा उतना बड़ा होगा, और जितना ऊपर जाता जाएगा उतना वो पतला होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला पतला है और नीचे वाला क्या है? बड़ा है। ठीक है ना, तो x इजिकल टू 2y, x बड़ा है और y छोटा है। यहां तक क्लियर है? इसको y इजिकल टू 2x, x बाय 2, y इजिकल x बाय 2 भी कर सकते हैं अपन।
आपको ये वाला दिया ये निकालना, ये दिया ये निकालना, निकाल लेंगे, सिंपल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं कुछ चीज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वो देखो ये क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो सुनो। लेट्स से यहां पर ये चीज आपको दे रही है कुछ, ध्यान देना ये चीज 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या चीज है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैं अभी अपन साइक्लिक की बात कर रहे थे पहले, सिंपल साइक्लिक के ऊपर वापस आते हैं। एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 जिसके कॉर्नर है। कहीं भी चीज होता है, कोई भी किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, कोई भी फिगर हो जिसके 4 कॉर्नर हो, क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं। इसके अंदर सर्कल भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया, सब रोम्बस वोम्बस जो इसमें सब आ गया। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक जनरल केस होता है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल जब बोलते हैं साइक्लिक की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, लिख लो ये चीज। जैसे बात करूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए तो सबका सम मिलाकर होता है 360 डिग्री। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था आपको कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अंदर का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसका मतलब एक और चीज अभी ध्यान रख लो कि उनका अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये ओनली इसी केस के लिए जब ये कब फिगर हो, साइक्लिक हो। साइक्लिक का मतलब सर्कल के अंदर आ रहा हो, इसके चारों कॉर्नर सर्कल को टच कर रहे हो, उसको बोलते हैं साइक्लिक। ये उसी केस में सब कुछ है, ठीक है ना। साइक्लिक के केस में सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए मैंने आपको बोला था ये सब एंगल सर्कल के ऊपर जब तक है ना, चाहे वो कहीं भी मूव कर जाए, कहीं भी इधर उधर हो जाए, वो एंगल सेम ही रहेंगे, क्योंकि सर्कल एक पॉइंट से सेम ही इक्वल डिस्टेंस पर है सर्कल। क्योंकि सर्कल के अंदर कुछ एंगल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं आ रहा है, सर्कल तो पूरा राउंड है, ठीक है ना। क्लियर यहां तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट है, नाटा ने सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ये कॉन्सेप्ट भी काम आया था। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाता जा रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ, नाटा ने पूछा था, वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा, देखना भी, ठीक है ना, याद रखना। ये सब कॉन्सेप्ट जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सब लिखते रहो, ध्यान रखना। बस ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा बस 9-10 की बुक में मिलेगा। आपको उसको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको पूरी बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सीधा सिंपल आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाकर दे रहा हूँ, ताकि आपका काम आसान हो जाए, आपको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये सब कुछ जान रखना। अब चलते नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, वो क्या, एक क्वेश्चन आपको सिंपल एक क्वेश्चन देता हूं मैं, एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। देखो लेट्स से ये चीज है और यहां पर मैंने ये चीज दे रखी है, ये चीज को दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है तक। एक लाइन है यहाँ पर, ये एक लाइन है जो कि एंगल सबटेंड कर रही है, और ये एंगल सबटेंड कर रही है किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। देखो ये एक कोड है ए बी, ये ए बी एक कोड है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ए बी कोड, ये ए बी कोड, ये सर्कल का सेंटर ओ, इसके ऊपर एक एंगल सबटेंड कर रही है, और इसके इस तरफ एक एंगल सबटेंड कर रही है। यहां पर कितना एंगल 100 है, कितना एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल 100, ठीक है। और ये एक सेंटर के ऊपर कर रही है इसके अपोजिट साइड में, ठीक है ना, दोनों अपोजिट साइड में। अब इसने बोला है कि आप क्या करो, ये वाला एंगल फाइंड कर दो, ये वाला एंगल कितना होगा, ओ वाला एंगल फाइंड कर दो कितना होगा, एंगल ए ओ बी, एंगल ओ निकाल दो कितना होगा। या फिर इसने बोला है कि ये दोनों एंगल भी निकाल दो, ये वाला एंगल और ये एंगल, मतलब ये तीनों एंगल निकाल दो, चलो ठीक है ना। तीनों एंगल कैसे निकालेंगे, देखो अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा हमको कंस्ट्रक्शन का मतलब इसमें थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ेगा पहले इसको समझने के लिए। कैसे करेंगे सुनो, मैं क्या करता हूं, यहां से इस पॉइंट से कोई भी दो लाइन खींच देता हूं, यहां पर इन दोनों से एक एंगल बना देता हूं, यहाँ कहीं भी बना देता हूँ। लेट से मैंने ये बना दिया, एक से यहाँ बनाया ये चीज, इसको यहाँ ज्वाइन किया और इसको यहाँ ज्वाइन किया, क्लियर है। एक कंस्ट्रक्शन किया छोटा सा, कहीं भी बना लो आप, यहाँ बना लो, यहाँ कहीं भी बना लो, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया और ये एक एंगल निकाल दिया, मतलब यहाँ पर भी लेट से कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, अब ध्यान दो, तो ये जस्ट पिछला कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला था, किसी भी साइक्लिक अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाता है तो उसका अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी कि अगर ध्यान दो तो ए बी, जैसे ए बी बोला था मैंने, ये वाले थे अपन पी क्यू, ठीक है। तो देखो ए पी बी क्यू एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है चीज को, कैसे हम चीजों को पता करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर हमको बनाना पड़ा। अब पिछले नाटा ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें तो क्वेश्चन का पूरा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ था, तो हमको इससे जरूरत नहीं थी, पर हो सकता है अब ऐसा आ जाए कि हमको थोड़ा सा बनाना पड़े सोचकर। अब थोड़ा अज्यूम कर लिया ये बन रहा है। अब ध्यान दो तो इसका देखो, ये अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, इसका और इसका, पी का और क्यू का 180 डिग्री होगा। इसका मतलब हमको एंगल क्यू मिल जाएगा यहाँ से। एंगल क्यू कितना होगा, 180 माइनस 100 कितना हुआ, 80 डिग्री हो गया।
ये हो गया 80 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमारा आंसर किसको, इसको फाइंड करना है। अब अगर ध्यान दो तो इसको रोटेट करो, इसको रोटेट करो, कैसा होगा? अगर इसको थोड़ा रोटेट करता हूं तो ये सेंटर था ओ, ये लाइन जा रही है कौन सी, ए उधर चल जाएगा, ए और ये बी। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ध्यान देना, और मैंने इसको ज्वाइन की, और ये ठीक है, इसको रोटेट किया तो ये 80 ऊपर चल जाएगा ना, इसको एक बार के लिए भूल जाओ, ये चल गया 80 ऊपर। यहां तक क्लियर है? ये पी वाले को मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, ये क्यू, एक बार के लिए पी वाले एंगल को भूल जाओ, रोटेट करो, ए बी और क्यू की तरफ ध्यान दो, ए बी और क्यू की तरफ ध्यान दो, बस इस वाले को भूल जाओ, इस पी वाले को एक बार के लिए भूल जाओ, क्योंकि पी वाले का काम हो गया, ठीक है। उसको हमारे से ये वाला एंगल निकालना था, हमने निकाल लिया, हमको ये एंगल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, कुछ कुछ याद आ रहा है? मैंने अभी क्या बताया था आपको, कोई भी कोड वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है वो वाला x = 2 है। ये केस यहाँ पर बन रहा है, देखो ये x जो हमको निकालना है और ऊपर वाला क्या y, पता चल रहा है? किसी भी कोड के ऊपर जो एंगल सेंटर सबटेंड हो रही है और वही कोड ऊपर सबटेंड कर रही है, मैंने आपको बोला था x = 2 है, बात समझ नहीं? इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, x जो हमको निकालना है और ऊपर वाला कितना y, तो 2 है, तो मेरे पास x = 2 है, यानी कि ऊपर 80 इंटू कितना हुआ, 2 इंटू 80 हो गया, तो x कितना हो गया, 160। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 160। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट लगा, तो एक के अंदर सब कॉन्सेप्ट लग गए, एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट भी लग गया और ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग गया, दोनों कॉन्सेप्ट लग गए। अब नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा, सिंपल सा है कि मुझे ये वाले दोनों एंगल भी निकालना है, ये दोनों, ये दोनों एंगल, इनको भी निकालना है। ये कैसे निकालूंगा? अब ये तो निकल जाएगा, सिंपल है, ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सिंपल है। तो देखो ये वाले दोनों एंगल तो सेम होंगे, ये दोनों एंगल, क्योंकि एक कोड के अंदर कोई भी सेंटर पे सबटेंड कर रही है तो सेंटर वाला एंगल निकाल जाए, तो बाकी दोनों एंगल सेम ही होते हैं। कौन सा बोलना चाह रहा हूं, ये चीज, किसी भी अगर कोई सेंटर के ऊपर कोई कोड एंगल सबटेंड कर रही है तो उसकी ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल तो सेम ही होंगे ना, क्योंकि सेंटर वाला अलग अलग है तो दोनों एंगल तो इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो पूरा एंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का मिलाकर 180, और 180 के अंदर से क्या करूंगा, 160 माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा, 20 डिग्री बचा। 20 के अंदर से दोनों एंगल इक्वल है, 20/2 कितना, 10 डिग्री हो गया, यानी ये भी कितना हो गया, 10 डिग्री, ये भी कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया, बस। तो ये तीनों एंगल आ गया, तो ये हो गया 160 और ये हो गया 10 डिग्री, हो जाए कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया। सब कुछ क्लियर है, बोलना समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बताओ, ये नाटा का बोल रहा हूँ, ये नाटा के लेवल का अब तक का ये हाईएस्ट क्वेश्चन मान सकते हो, इससे हाईएस्ट क्वेश्चन नाटा नहीं पूछ सकता, ये तो फिक्स है, क्योंकि अब तक जो उसने पूछा है इससे कम लेवल के पूछे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर तीनों कॉन्सेप्ट अपने मिला दिए, तीनों कॉन्सेप्ट आ गए, तीनों चारों कॉन्सेप्ट मिल गए इसमें, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलो यार आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कुछ देखते हैं, अब थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं जो कि नाटा ने पूछा था अभी लास्ट अटेम्प्ट में, एक कॉन्सेप्ट और है। लेट्स ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने बात की, कोई सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब समझते हो, सेगमेंट मतलब क्या होता है, ये सेंटर है, लेट्स से ये कोई कोड है, ये कोई कोड है, ठीक है। एक कोड के ऊपर वाला और उसके नीचे वाला सर्कल, मतलब कि ये कोड है, इसके ऊपर भी एक सर्कल का पार्ट है और नीचे भी सर्कल का पार्ट है, ये दिख रहा है। तो हमको क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले सर्कल के पार्ट को और कोड को मिलाकर बोलते हैं एक ऊपर वाला अलग सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब होता है कि ये कोड और ऊपर वाले सर्कल का पार्ट एक अलग सेगमेंट है, और नीचे वाले कोड मतलब ये कोड और नीचे वाले का सर्कल का पार्ट ये अलग सेगमेंट है। तो अपन नाम दे दिया पूरा मिलाकर एक सेगमेंट, तो इसको अलग सेगमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलग सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब समझ गए ना, मतलब पूरा पार्ट मिलाकर अलग से, और नीचे वाला ऊपर वाला अलग ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, किसी भी सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये लाइन है, तो ये पूरा सेगमेंट है, ठीक है। अब किसी भी सेगमेंट के ऊपर कोई भी कोड है ना, ये कहीं भी एंगल सबटेंड करती है, वो सारे एंगल इक्वल होते हैं। कौन से वाले, जैसे मैंने आपको बोला ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यानी किसी भी सेगमेंट के ऊपर बात करो ना, तो कोई भी एंगल कहीं भी हो, ये वाला सबटेंड कराओ, ये कहीं भी सबटेंड कराओ, ये सारे एंगल इक्वल होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 90 होते हैं, 90 किस केस में होंगे याद रखो, मैंने भी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था बीच में कि अगर ये कोड अगर डायमीटर हो जाए, डायमीटर कैसे बोला था मैंने, ये चीज सर्कल, ये चीज बोला थी मैंने आपको, ये चीज अगर डायमीटर के ऊपर कोई एंगल सबटेंड करेंगे वो 90 होता है, कहीं भी ये 90 वो होता है। वो कब थी, वो जब वो डायमीटर हो, यहाँ पर सेंटर अलग है, यहाँ डायमीटर नहीं है, यहाँ पर कोड है, तो कोड कहीं एंगल सबटेंड करती है ना, वो एंगल कुछ भी हो सकता है पर लेकिन इक्वल होगा, ठीक है ना। वो एंगल चाहे यहाँ हो सकता है या फिर चाहे यहाँ हो सकता है,
ठीक है ना। ये सब एंगल सेम साइड में जो होंगे, एक ही सेगमेंट में, ऊपर वाले सेगमेंट में, ये सब एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये भाई हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। इसको वाले कॉन्सेप्ट भी आया था अभी लास्ट टर्म के अंदर, ठीक है। यहां तक पूरी बात क्लियर है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी क्वेश्चन की बात करूं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन मैंने बात की, तो इसमें क्या हो सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि लेट्स से सर्कल है, ये एक सेंटर है, ये एक चीज यहां से एक सर्कल, एक एंगल यहां बनता है ऐसा कुछ, ये कोड है जो दो एंगल सबटेंड करी, एक यहां पर और एक यहां पर। यहां तक क्लियर है। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, ये एंगल दीजिए कितना 69 डिग्री, ये पूरा एंगल दिया 69 डिग्री दिया, ठीक, यहां से लेकर यहां तक 69 डिग्री, ठीक है, याद रखना। और ये एंगल दिया कितना 31 डिग्री दिया, ये वाला एंगल दिया 31 डिग्री। तो बात करो तो ये ए बी सी डी, तो एंगल ए बी सी की अगर बात करूं ट्रायंगल, तो ये 69 ये 31, तो क्या मैं सी वाला एंगल निकाल दूं इस वाले ट्रायंगल को, देखो तो टोटल 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देता हूं, तो एंगल सी वाला आ जाएगा, ठीक है ना। मुझे क्या क्वेश्चन में ये वाला एंगल निकालना है, डी वाला एंगल निकालना कितना होगा, तो मैंने ये वाला निकालू, इन दोनों के सम 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, इन दोनों का सम कितना हुआ 71 टोटल हो गया 100, तो 180 में से माइनस कर दिया 100 कितना होगा 80, तो ये कितना आ गया 80 भी आ गया। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगता है कौन सा, सेगमेंट वाला, कि किसी भी सेगमेंट के ऊपर कोई से भी दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सेगमेंट है और ऊपर वाले सेगमेंट के ऊपर बात करूं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे हमेशा, तो ये 80 हो गया, तो ये भी कितना हो गया 80 हो गया, बस आंसर आ गया 80। जिसको नहीं बताओ ये प्रॉपर्टी कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो यार ये वाला एंगल निकाल ही नहीं सकता ना, क्योंकि यार हमारे पास तो ये एक एंगल का ही आया वैल्यू, इसका वाला एंगल का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीजें लगती है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर। अब चलते हैं जो नाटन ने क्वेश्चन पूछा था इस वाले अटेम्प्ट के, इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या क्वेश्चन था, तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। उसने बोला था कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक क्या चीज है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब समझ गए क्या क्या प्रॉपर्टी है, सब एंगल के अंदर का सम 360 होता है और अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और बाकी सबका मिला के 360 होता है, ये तो हमारे पास पता ही है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, इसके डायगोनल को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं ऐसा कुछ, इसको अगर मैंने ज्वाइन कर दिया और मैंने ये एंगल दिया कितना 70 डिग्री, और ये एंगल दिया मैंने कितना 30 डिग्री, ध्यान देना ये 70 इतना और ये 30 है। उसने बोला है कि आप क्या करो, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल बता दो कितना होगा, तो ए बी सी डी, उसने बोला ये वाला एंगल बता दो कितना होगा, बताओ कैसे करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा आ रहा है, पहला कॉन्सेप्ट तो आ रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिख रहा है, मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, ये तो क्लियर है। पर लेकिन यहाँ अपोजिट एंगल निकालें कैसे, सभी तो अपोजिट एंगल तो अपने पास पूरा एंगल तो है ही नहीं अपने पास, देखो ये हाफ एंगल है और ये हाफ एंगल है, पूरा एंगल नहीं है अपने पास, ठीक है ना, तो कुछ कर देते पूरा एंगल होता तो, हाफ एंगल है, क्या करेंगे इसमें। अब इसके अंदर क्या होगा, अभी जो अपन ने पिछला कॉन्सेप्ट यूज किया सेगमेंट वाला, जो सेगमेंट के ऊपर एंगल सेम होते हैं, वो यहाँ पर काम आता है। अब वो ढूंढने वाला चाहिए, कैसे ढूंढते हो आप उस सेगमेंट को, देखो ध्यान दो, ये देखो ये ए बी को मान लो ये कोड है, मान लो ये ए बी एक लाइन है, कोड है, इसकी ऊपर वाला एक अलग सेगमेंट मान लो। अब ध्यान दो, तो क्या ये जो एंगल है ये वाला, ये पहला एक एंगल सबटेंड करी ए बी कोड माना 70 डिग्री जो अपन को दे रखा है, और यही कोड एक एंगल सबटेंड करिए कौन सा, ये वाला, ये कौन सा वाला, ये तो ए डी बी ए सी बी, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कौन सा वाले कॉन्सेप्ट से ऊपर, वो सेगमेंट वाले कॉन्सेप्ट से, कि कोई भी कोड किसी भी सेगमेंट के ऊपर कहीं कितने भी एंगल सबटेंड करे, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, 2 3 जितने भी कर रही है। तो ध्यान दो, ये कोड हुई पहला एंगल सी वाला और दूसरा एंगल डी वाला सेम एंगल, यानी कि दोनों एंगल सेम होंगे, ये प्रॉपर्टी लगती है यहाँ पर। जिसको ये आ गया, जिसको ये क्लिक हो गया दिमाग में, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा बस। अब कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन खत्म हो गया बस। अब ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, 70 हो गया, ये पूरा कितना हो गया 30। अब समझ में आ गया, मेरे को तो ये वाला चाहिए था, अब ये वाला कैसे निकालूंगा, इन दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दोनों एंगल का अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया, ये मेरे पास ये वाला पूरा एंगल आ गया, कितना हो गया 100 हो गया, 70 + 30 100, और ये इन दोनों का सम कितना 180, तो 180 - 100 कितना हो गया, ये 80, ये 80 आ गया 100, और टोटल 180 - 100 कितना 80 डिग्री आ गया, तो एंगल भी कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, पूरा एंगल आ गया। अब ये आ गया, तो आप कोई से भी एंगल निकाल सकते हो कुछ भी। अब मैं इसको मान लेता हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको मान लेता हूँ अगर मैं कोड, और इसको मानता हूँ सेगमेंट, तो ये दोनों और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसा करके कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
बात क्लियर होगी, समझ में आ गया पूरा। ये ऐसा करके हम निकालते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन अभी नाटा ने सेकंड में पूछा था, सर्कल वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे ना सर्कल के, मैंने आपको सब बता दिए, देख लो आप। इतने ही क्वेश्चन पूछे थे उसने, इससे ऊपर नहीं गया था वो, ठीक है ना। यहां तक पूरा क्लियर है। अब चलते हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। देखो मेनली तो ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अब जो मैंने आपको भी बोला था स्टार्टिंग में, अभी जब मैं करा रहा था एक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बोला था कि एक मैं क्वेश्चन आपको लास्ट में दूंगा और आप उसके अंदर आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। वो वाला क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब यार आपको समझ में आ रहा है और आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करोगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो यार यहाँ तक शायद ही पहुंचे हो वीडियो में, ठीक है ना। मतलब उनको हो सकता है कोई काम आ गया हो या फिर कोई इशू हो सकता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं इस सर्कल के अंदर, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको लिखना निकाल के। और अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पहले आपको बोला था वही यहाँ लगेगा, बस आपको देखना कैसा लगेगा, ठीक है ना। लेट से ये एक चीज मैंने आपको दे रखा है, ये सेंटर है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये सेंटर ओ, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। ये रेडियस में बतानी नहीं थी पर मैंने बता दी, चलो कुछ नहीं। ए बी ये दे रखा है, सी डी ये पॉइंट एम, ये पॉइंट एन, ये चीज याद क्लियर है। ये पॉइंट एम एन दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है। और इसकी लेंथ दे रही है आपको 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यहां से लेकर ये दे रखा ओ एम, एम ओ एम की लेंथ दे रखी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। आपको बोला है इस सर्कल की क्या निकाल दो। अच्छा एक और चीज आपको दे रखी है, ये जो ना दोनों कोड, ये दोनों कोड है, ए बी और सी डी सर्कल की कोड है, ठीक है। अब ए बी कोड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर लेंथ है और इसकी लेंथ है कितनी 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है कितनी 8 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले कोड की, इस वाले कोड की आपको बोला है इसके अंदर रेडियस निकाल दो। और उसके बाद आपको क्या बोला है, एक तो निकालनी रेडियस, ठीक है ना। और आपको बोला है जो ट्राइंगल है ना, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो निकालनी रेडियस, जो कि सिंपल निकाल लोगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। एक बोला है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, कौन सा, ये एरिया निकालो ट्राइंगल एन ओ डी का, ट्राइंगल एन ओ डी। ये जो ट्राइंगल बन रहा है एन ओ डी, इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना साथ साथ में अपन को, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जल्दी फटाफट लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको आता है तो लिखना नंबर 1 करके आंसर लिखना नंबर 1 और 2 करके आंसर लिख देना 2, ठीक है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या लग रहा है तो कॉन्सेप्ट भी लिख देना, अगर लिख सको तो वर्ड में, ताकि कोई और देखे जिसको नहीं आए बाई चांस। वैसे तो सबको आ ही जाएगा, तो नहीं आता तो वो पढ़ लेगा वहां से, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और थोड़े से और कॉन्सेप्ट। तो से देखो ये कॉन्सेप्ट के नाम पर इतना ही कुछ था, अब इससे ज्यादा कुछ था नहीं। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जैसे यार मेरे पास कोई ये कोड है छोटी सी, ये कोड, ये एक छोटी सी कोड है, ये जोकर की टोपी होती है ना, कैप, जोकर कैप, वो ऊपर की तरफ लगा, मतलब कुछ नहीं करना। ये कोड है, ये एंगल सबटेंड कर रही है सर्कल के बाहर की तरफ, कोई एंगल सबटेंड करिए, ठीक है। ये एंगल लेट से पी, इस एंगल पी नाम दे दिया मैंने, एंगल पी सबटेंड करिए बाहर की तरफ, ठीक है। ये सेंटर है, ये अंदर की तरफ भी एंगल सबटेंड करती है। और साथ ही साथ में ये कोई कोड है, ये भी यहाँ पर एंगल सबटेंड कर रही है। अच्छा ये कोड नहीं है। अब क्या करते सुनो, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा था ऊपर, ये जो साइड है ना, ये साइड, ये दोनों साइड को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं नीचे की तरफ, ये साइड को अगर मैं नीचे एक्सटेंड कर देता हूं, कैसे, ये इस ट्रायंगल की साइड को नीचे एक्सटेंड कर दिया, सेम इस वाली साइड को भी नीचे एक्सटेंड कर दिया, ये ठीक है ना, ये समझ लेना एक्सटेंड है, ठीक है। ये सेम लाइन में, सेम लेंथ में नीचे एक्सटेंड करा और इन दोनों को ज्वाइन करा, फिर उसके बाद इन दोनों को यहां से मिला दिया, ये चीज, ठीक है ना। इन दोनों जो एंगल बनता है वो एक्स और ये मान लो वाई। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई भी एक कोड ली, ऊपर ट्रायंगल बनाया, लेट से एंगल पी होगा और ये सेंटर में यही ट्रायंगल वाई सबटेंड कर रही है और इसका ट्रायंगल की साइड को एक्सटेंड करा तो ये एक्स एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर के ऊपर, ये सेंटर है। तो बता दो इसके अंदर मतलब इन तीनों एंगल में क्या रिलेशन होगा, या फिर मान लो कोई आपको एक्स और वाई ये दो एंगल दे दिया, आपको बोला कि ये पी वाला एंगल फाइंड करो, तो कैसे निकालोगे। इसका रिलेशन है कि एंगल पी इज इक्वल टू
एंगल एक्स माइनस एंगल वाई डिवाइडेड बाय 2। पी एंगल जो होगा वो एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई का डिफरेंस का हाफ होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डिराइव्ड रिजल्ट है, याद रखो डायरेक्टली। इतना कोई नहीं पूछता, उससे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है ये चीज तो यार, मतलब प्रूफ वाली बहुत कम कोई पता होती है। तो एंगल पी जो होगा वो क्या होगा, एक्स और वाई दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ होगा। कब ये कंडीशन पूरी होती, जब ये पूरी कंडीशन सेट है जो मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल की लाइंस एक्सटेंड हो रही है, ये सब कुछ होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये चीज, ठीक है ना, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं एक और चीज, ये तो काम ही नहीं है, एक काम करते हैं इसके ऊपर भी कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, अब चलते छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन। अपने कंस्ट्रक्शन की पहले बात की थी, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, किसको नहीं पता हो तो कंस्ट्रक्शन का भी नाटक के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन आया था। नाटक के सेकंड अटेम्प्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नहीं आया था, फर्स्ट के अंदर आया था। कैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन बात करते हैं, वो एंगल काटते हैं कि 180, 60, 90 एंगल कैसे काटते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, सिंपल सा एक, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, देखते हैं ऐसा कुछ। लेट्स ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है। सबसे पहले हम जानते हैं, लेट्स से मेरे पास एक कंपास है, कंपास मैंने यहां रखा, ठीक है। यहां सही हो नहीं रहा, इसके ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है ना। हो गया कि मैं आपके सामने रहूंगा तो सही रहता है, वो थोड़ा साइड में हो जाता है तो थोड़ा मजा नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान दो, लेट्स से ये एक लाइन है, ठीक है। मेरे पास बोला कि आपको लाइन के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है, पूरा हाफ लाइन का 180 होता है, ठीक है। तो बात करता हूं मैं, ये कंपास मान के चलते हैं इसको, अपना हाथ कंपास है, ठीक है। तो मैंने यहाँ रखा, पहले कंपास को यहाँ रखा और ये पेंसिल से ये कर दिया, तो समझ गया, ऐसा करके खींचते तो ये कितना हो गया, 180 हो गया पूरा। ये कितना हो गया, पूरा घूम के 180 हो जाता है, क्लियर आता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले क्या होता है, 180 हो गया। अब 180 के बाद क्या होता है, जितना कंपास अपन ने खोला होता है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको यहाँ से ये मैंने इतना कंपास खोला तो ये बनाया था आर्क, ठीक है। ये पहला आर्क काटा था। अब इस कंपास को उतना ही ओपन रखते हैं, इसको हाथ नहीं लगाना कंपास को, ठीक है। अब इसको उठाकर यहाँ रख दो और पहला कट लगाओ, ये फर्स्ट कट यहाँ पर, पहला कट यहाँ लगेगा। और ये पहला कट जो लगेगा ना, उसको यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करूं, इसे ले लूंगा सेंटर से इसको, तो ये जो एंगल ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है। पहला एंगल जो पहला कट लगता है वो किस पे, 60 पे लगता है। कहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक, ये, ठीक है। फिर इसके ऊपर रखते हैं 60 के ऊपर, फिर वापस कट लगाते हैं यहां से लेकर ये, तो ये एंगल कहां पे कटता है, 120, जस्ट 60 का डबल। इसको जोड़ देते हैं यहाँ ज्वाइन, तो ये 120 और 60, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना हम स्टार्टिंग में खोला उतना ही ओपन कर करके कट लगाते जाते हैं, आर्क लगाते जाते हैं, निशान लगाते रहते हैं। तो ये कितना हो, 60, 120, फिर वापस 60 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले ये 3 आर्क काटे जाते हैं और 3 एंगल बनते हैं, ठीक है। अब मेरे को निकाला 90 डिग्री, तो 90 कैसे निकालूंगा, देखो 60 और 120 का हाफ कितना होगा, मतलब मिड पॉइंट 60 और 120 के बीच में कौन सी वजह होती है, 90 आती है। क्या करेंगे, 60 के ऊपर और यहाँ पर यहाँ रखेंगे कंपास को, तो यहाँ रखेंगे और यहाँ लगाएंगे, पहला कट, दूसरा कट यहाँ रख के यहाँ लगाऊंगा, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का सेंटर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे को निकाला लेट से 30 डिग्री, तो 30 का होगा, 60 और 0 का हाफ होगा, बीच में होगा, ठीक। 60 और 0 का मिड पॉइंट होगा, यानी कि 60 और 0, ठीक है। तो क्या करूंगा, यहाँ पर रखूंगा और एक कट लगाऊंगा, फिर यहाँ रखूंगा और दूसरा कट लगाऊंगा, फिर इसको क्या कर दूंगा, इससे कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये क्लियर आता है। अब मेरे को चाहिए 45, तो 45 का होगा 30 और 60 के बीच में होता है, तो ये 30 का और ये 60 का, तो इसकी यहाँ रखूंगा और पहले यहाँ लगूंगा, फिर यहाँ रख के यहाँ लगूंगा, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट से आर्क बना देंगे। ये हो गया कितना, 45, तो ये हो गया 45 डिग्री। ऐसे करके मेरे को चाहिए कितना, 75, तो 75 का होगा 90 और 60 के बीच में होगा 75, ठीक है। और मेरे को अगर चाहिए 105, तो वो क्या होगा, 90 और 120 के बीच में होगा। तो जिसका भी चाहिए बस कंपास लगा के कट करते जाओ, कट करते जाओ। और ध्यान रखना कंपास उतना ही ओपन होना चाहिए जो कि स्टार्टिंग में था, यहाँ पर जो अपने स्टार्टिंग में 180 बनाया था ना, उतना ही कंपास ओपन रहना चाहिए लास्ट तक, ठीक है ना। इस कंपास को छेड़ना मत बीच में, तो सब एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है इसका कंस्ट्रक्शन का। अब जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन क्या आया था, सिंपल उसने पूछा था, उसने आपको 3 लाइन दे दी थी, ये पहली, दूसरी और तीसरी। उसने ये 3 लाइन बना के दे दी, उसने बोला कि इसमें से 45 डिग्री वाला एंगल कौन सा होगा, ये पूछा था उसने। तो कौन सा होगा, ये होगा बीच वाला, ये है ना, ए बी सी लाइन दी थी मान लो, तो ये एंगल बी वाली जो लाइन है, ये 30 और 60 के बीच में, तो एंगल 45 वाली है, तो ये वाली पूछी थी, ये 45 वाली डिग्री का एंगल है, इतना पूछा था उसने।
तो पता होना चाहिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का किससे रोल होता है, ठीक है। और पहले आपको मैंने सर्कल का कंस्ट्रक्शन बताया था कि सर्कल में सेंटर कैसे निकल जाता है, किसी भी कोड का मिड पॉइंट के अंदर काट के अपन ऐसा कुछ किया था। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा यार ये सब ध्यान रखना। बाकी सर्कल के अंदर लाइंस और एंगल्स, सर्कल्स लाइंस एंगल्स पहले खत्म हो चुका है, सर्कल्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, इतना ही है। इस स्टूडेंट से वीडियो को समाप्त करते हैं। एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, एरिया के रिलेटेड सर्कल्स, मतलब एरिया ऑफ फिगर, जिसके अंदर शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाला जाता है, जिसके अंदर हम बात कर लेंगे और अलग अलग फिगर के एरिया की जो भी मतलब कैसे निकालते हैं और कैसे क्वेश्चन नाटक पूछता है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता होगा दोनों अटेम्प्ट की डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना दी थी, पूरे पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो। नहीं देखो तो जाकर देख लेना, इस वीडियो के नीचे सबका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलता है अपने अगले वीडियो तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ते रहो यार, पूरे दम लगाते रहो। एग्जाम आने वाले 10 दिन हो रहे हैं, बस फाड़ के रख देना पूरा, मतलब मजाक रख देना, मचा के रख देना, मतलब पूरा एकदम मचा देना, पूरा धसड़ मचा देनी, ठीक है ना। इस वीडियो में यार ध्यान रखो। जय हिंद, वंदे मातरम।